students, this is Pawan Jain. In the last lecture, I have taught you polynomials for class 10th CBSE. So today also I am continuing this chapter. So some important formulae based on zeros, alpha and beta. कुछ फॉर्मूले हैं ये जो कुछ प्रॉब्लम्स में ये काम आएंगे. एक्चुअली हमको जब भी इक्वेशन दी होती है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस इक्वेशन से हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है. ये आपको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. ओके, तो ये तो हमको डायरेक्ट पता होते हैं, लेकिन अब हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर या क्यूब निकालनी है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूं आप लोगों को. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² minus 4x plus 5, then find the values of these all. So equation is 2x² minus 4x plus 5. ओके, तो इस इक्वेशन से हम सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इजी फाइंड कर सकते हैं. तो फ्रॉम हियर a is equal to what? 2 coefficient of x square and b is equal to coefficient of x minus 4 and c is equal to constant. So we can find alpha plus beta is equal to minus b upon a. ये फॉर्मूला होता है. तो अल्फा प्लस बीटा हम यहां से डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए. बी माइनस 4, जब यहाँ माइनस माइनस 4 हो जाएगा तो 4 अपॉन ए इज 2. सो दिस इज इक्वल टू 2. अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया 2. इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है c अपॉन ए. c इज 5, a इज 2. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमको इनकी हेल्प से निकालेंगे हम. सम और प्रोडक्ट की हेल्प से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे. तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट हमको इक्वेशन से मिल गया है. कितना अल्फा प्लस बीटा 2. सो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा. अल्फा बीटा कितना आपका 5 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस 5. 4 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू माइनस 1. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस 1 ना. तो इसीलिए ये सम और प्रोडक्ट हेल्पफुल होती है जब हमको इस तरह की टर्म फाइंड करनी होती है. सेकंड हमको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम. अल्फा बीटा इज एलसीएम. तो दिस इज बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. एक्चुअली जो हमको ये जो जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट करती है, तो पहले हमको कन्वर्ट करना होगा सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमको सम और प्रोडक्ट ही डायरेक्ट मिलता है इस इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 2 और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है माइनस 1. अभी फाइंड किया है हमने. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2. नेक्स्ट फाइंड करना है आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म्स में लिख लेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ओके, नाउ
अल्फा प्लस बीटा होल, अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच 2, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज हाउ मच, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5.2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 2। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 माइनस 15, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज -7। तो वी कैन फाइंड दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट you can find alpha minus beta whole square from this formula directly. So you can use these formulas in the type of these problems. Okay, note these formulas. Okay, now next topic is division algorithm. डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या हुआ, डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअली क्या होती है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इसको। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, वही है ये। तो इफ पी एक्स and qx, px and gx are any two polynomials then we can find qx remainder and qx quotient and remainder rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx। देखिए ये कुछ सिर्फ वही है, जैसे px से आपको क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और gx क्या है आपका, डिवाइजर। दिस इज कोशिएंट प्लस rx इज रिमाइंडर। ये बिल्कुल वही है, ये पॉलीमर्स के लिए हमको यूज करना है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px by gx and find the quotient qx and remainder rx and verify division algorithm। ये वेरीफाई भी करनी है आपको डिवीजन एल्गोरिथम। तो px is given, px is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is equal to x square minus 2। ओके, सिंपली हमको क्या करना है, gx का px में डिवाइड करना है। ये डिवाइजर एक्चुअली ये क्या, डिविडेंड, और दिस इज अ डिवाइजर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अगर डिवाइड करेंगे आपको, डिवाइड, आई थिंक डिवाइड सबको आता है। एक्स क्यूब है, पावर 3 है यहाँ पर, यहाँ 2 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी एक्स का पूरी इसमें डिवाइजर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 2x, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसको इक्वल करते हैं। ओके, तो दिस इज रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2x प्लस 7x एंड माइनस 3 भी नोट कर लीजिए। ओके, अब इसमें किसका डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3 से करेंगे, माइनस 3
-3x² और +6 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल, आपका बचेगा 7x और -9। ओके, सो दिस इज रिमाइंडर। अब डिग्री इसकी स्मॉल हो गई डिवाइजर से, तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो क्वोशिएंट कितना आ गया आपका? क्वोशिएंट QX, क्या लिखता हूं? QX आपका आ गया x -3, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर RX से लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 7x - 9। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है आपको, तो वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन, ओके, तो वेरिफिकेशन करते हैं। ये px कितना है आपका? px x3, ये वेरिफिकेशन लिख देता हूं, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये वेरीफाई करना है आपको डिवीजन एल्गोरिथम। तो px इज x³ -3x² प्लस 5x -3 इक्वल टू gx इज x² -2 इंटू qx इज x -3 एंड प्लस rx इज 7x - 9। यह लिखता हूं 7x - 9। ओके, नाउ राइट हैंड साइड लेता हूं मैं, राइट हैंड साइड लेके चलता हूं और ये मुझको लाना है। तो x² -2 इंटू x -3 प्लस 7x - 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए, x³ इंटू x, x³ x² इंटू x -3x² -2x प्लस 6 प्लस 7x - 9। This becomes x³ -3x² -2x plus 7x plus 5x minus 9 plus 6 minus 3। क्या लेना था आपको? ये x³ -3x² plus 5x minus 3 है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। तो ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसमें सिंपली वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही वही फॉर्म है पॉलिनोमियल की। ये px आपका डिविडेंड होता है, gx डिवाइजर, qx क्वोशिएंट एंड rx इज रिमाइंडर होता है। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई विल टेक सम मोर क्वेश्चंस, बट फाइंड ऑल जीरोस, क्वेश्चन नंबर 3, find all zeros of 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two zeros are √2, two zeros आपको given है √2 and minus √2। देखिए सिंपली आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x4 minus 3x² 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2। ओके, टू जीरोस आपको दिए रखे हैं, रिमेनिंग जीरोस आपको फाइंड करनी है, फाइंड अदर जीरोस। तो देखिए इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 है इसकी, डिग्री 4 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 4। लेकिन आपको कितने दिए हुए? 2 जीरोस दिए, तो 2 जीरोस आपको और फाइंड करने हैं। तो देखिए ये √2 इसका एक जीरो है, यानी कि x इक्वल टू कितना है? √2, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा ये। और एक जीरो क्या दिया है? x इज इक्वल टू -√2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x -√2 इधर लाएंगे और ये हो जाएगा x प्लस √2। दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b²। सो दिस इज x² माइनस √2²। So x² minus √2² means 2. Okay. Now to get other zeros, divide this by this. So x² minus 2 divided by 2x4 minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2. Okay.
अब डिवाइड तो सबको आता है, डिवाइड करने के लिए क्या है, यहाँ 2x4 लाना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x²। सो 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x4 माइनस 2 या 4x²। साइन चेंज करिए, माइनस प्लस, दिस इज कैंसिल आउट, -3x³ एज इट इज आ जाएगा 4x² प्लस एंड -3x², सो प्लस x²। ये भी नोट कर लेते हैं। ओके, नाउ -3x³ और यहाँ x², तो उसको मल्टीप्लाई किसका करेंगे कि ये वैल्यूज आ जाए तो -3x। मल्टीप्लाई करिए, -3x³ और माइनस प्लस 6x, कैंसिल, ये साइन चेंज करिए, प्लस माइनस, ये कैंसिल होगा आपका प्लस माइनस, प्लस 6x -6x कैंसिल आउट, x² -2 is remainder. Now this quantity is equal, so divide by 1 plus 1, x² -2, 0 is remainder. Okay. Now to get other zeros, factorize this quotient. So 2x² minus 3x plus 1, 2 1 जा 2, 2 का फैक्टर करने और 3 लाना है आपको, तो यही फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 1 जा 2, तो 2x² minus 2x minus x plus 1, this is equal to 2x is common, so x minus 1, minus 1 is common here, x minus 1, so x minus 1 is whole common, 2x minus 1. Okay, to get zeros equal this 0 को इक्वल करेंगे तभी तो हमको जीरोस मिलेंगे, so this is equal to 0, so either x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1 from here and x is equal to 1 upon 2, so other zeros are 1 and 1 upon 2 and 1 upon 2. तो ये थी आपकी डिवीजन एल्गोरिथम एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. In the next video, I will take some important questions of this chapter. Okay, thank you.